हैं। तो ये हम सब ने धारण किया। अच्छा, कैसा अनुभव रहा? अच्छा लगा? सुकर्म का थोड़ा पूछना था। जी। सुकर्म क्या है कि जो कल की जो खास मुरली हम लोग जो ले रहे थे, तो हर बार ही जो बाबा, क्योंकि बाबा तो हम लोगों से एक, हम उनके परिवार हैं, ईश्वरीय संतान हैं, हम उनके स्टूडेंट हैं। हम तो वो इस रीति से हमसे मिलने आते हैं। तो जो कल की जो मुरली हम पढ़ रहे थे और उस समय जो बाप दादा हमसे मिलने आए थे, तो बाबा हमें सबसे पहले कल उन्होंने क्या याद दिलाया कि किस स्मृति में बैठे हो। उसके बाद उन्होंने ब्रह्मा बाबा के साथ हमारी भेंट कराई कि जो साकार में संपूर्ण स्थिति स्थिति थी, उससे भेंट करिए तो आपकी कितनी होगी। अगर 25% का भी अंतर है तो बहुत ज्यादा। तो उसी में बाबा ने कहा कि अगर हमें उस स्थिति को अचीव करना है तो 7 बातों को, उस गुण को धारण करना है, तो हाँ 7 बातों को छोड़ना है और 7 बातों को धारण करना है, जिसमें सुकर्म भी एक होगा हमारा। हाँ हाँ तो इस संदर्भ में बाबा ने ये कहा कि सुकर्म, 7 बातों में हमारा हर कर्म सुकर्म हो। हमारा हर कर्म जो ब्रह्मा बाबा, सुकर्म हम कैसे कहें कि सुकर्म है? अगर हम देखिए दुनिया के हिसाब से चलें तो वो तो अभी समझ ही नहीं पाते हैं कि किसको सुकर्म कहें किसको नहीं। अगर मान लीजिए कोई बिजनेस में है, प्रोफेशनल है, और अगर उसको थोड़ा बहुत मैनिपुलेट करना है, तो वो ये कहते हैं बड़े सहज रीति से कि वो तो इतना तो चलता है, नहीं तो वो तो होगा ही नहीं। टारगेट अचीव करना है तो वो तो उसको भी सुकर्म मानते हैं। तो सुकर्म का परिभाषा कौन दे सकता है? जो विधाता है, जो विधि का विधान बनाने वाला है। और विधि का विधान बनाने के लिए जो परमात्मा है, जो वरदाता है, विधाता है, त्रिमूर्ति है, ब्रह्मा विष्णु शंकर के रचयिता है, उन्होंने ब्रह्मा बाबा को रचा सतयुगी सृष्टि की स्थापना करने के लिए। और वो है विधाता, भाग्य विधाता तो है ही। तो उनके कर्म को आइडियल मान के जब हम कर्म करेंगे तो वो सुकर्म कहलाएगा। कल की बाबा के जो भावार्थ थे वो ऐसे थे। बाकी तो जो आत्मा अभिमानी होकर के बाबा की याद में, सोल कॉन्शियसनेस में हम जो भी कर्म करते हैं वो सुकर्म होगा। लेकिन अगर हम बॉडी कॉन्शियसनेस में कोई भी कर्म करते हैं तो वो भी कर्म होता है। ठीक। एम आई क्लियर? हाँ थैंक यू। जी दीदी। तो आज जो है ना, आज बहुत अच्छी मुरली है आज। बाबा की तो मुरली बहुत अच्छी होती ही है, लेकिन आज जो आध्यात्मिक आबू का जो म्यूजियम था, जो खास ब्रह्मा बाबा का बहुत उनका शुभ भावना, या कह लीजिए उन्हीं के संकल्प से जो हुआ, तो आबू संग्रहालय का उद्घाटन करने के लिए ही खास हमारे बाबा जो है वो, उनकी पधरामणी हुई थी। तो उस समय के ये महावाक्य जो है ना वो उचारे गए हैं, जो हम अभी स्क्रीन पर आपको शेयर करेंगे। और हम सब जो है उस मुरली को आज पढ़ेंगे। आबू का आध्यात्मिक संग्रहालय का उद्घाटन। जस्ट सेकंड। तो आज बाबा हमसे पूछ रहे हैं कि जैसे देखिए, हम लोग इसको कोरिलेट करते चलेंगे ना तो बहुत आनंद आएगा। और एक, जब पुष्पा दीदी आएंगे तो हम आप सबसे एक और ये रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि आप लोग भी अपना अपना जो है ना वो चर्निंग्स को रखें। उससे जो है आपके जो चर्निंग है, एक दूसरे का हम लोग अनुभव को आदान प्रदान करेंगे। तो जो भी रेगुलर हम जुड़ते आ रहे हैं वो हम लोग करके शेयर करेंगे। ठीक है? अच्छा लगा? ये मेरा सही है सोच? तो हम लोग भी आप लोगों के अनुभवों से सीखेंगे। तो चलिए, आज बाबा कहते हैं कि सर्व स्नेही बच्चों को बाप की नमस्ते। देखिए, ये बाबा हमें कैसे सिखाते हैं, है ना? ये बाबा हमें सिखा रहे हैं कि
कैसे निर्माण बनते हैं, कैसे निरहंकारी बनते हैं। सर्वस्नेही बच्चों को बाप की नमस्ते। तो अब हम अपने आप से पूछें, देखिए जो गीत बजा था ना, सद्भावना, आज बाबा ने इसीलिए उस गीत को बजाया था। सबसे बड़ी कला है ये। आज बाबा का भावार्थ वही है। क्योंकि क्या होता है जब हम सेवाओं में होते हैं तो कहीं कुछ ऊपर नीचे होता है, बाबा उसको देखते हैं। और बाबा सबसे पहले हमारे उस स्वमान को जागृत करते हैं। सबसे पहले बाबा हमारे उस स्वरूप से एड्रेस करते हैं हमें। अगर ताकि थोड़ी भी कमी हमारे अंदर हो तो वो हमारा स्वमान जागृत हो जाए। आज बाबा हमें कैसे देख रहे हैं? सर्व स्नेही बच्चों को, सर्व स्नेही। एक दो या बाबा से सिर्फ स्नेह नहीं, सर्व स्नेही बच्चों को बाप की नमस्ते। तो चलिए, जहां भी बैठे हैं, सबसे पहले स्वयं को मस्तक के बीच मैं जगमगाता सितारा, सर्व स्नेही आत्मा हूं। मेरा स्वरूप स्नेह स्वरूप है। मैं स्नेह के सागर की संतान, मास्टर स्नेह का सागर हूं। जो कल हम सब ने मुरली डिस्कस किया था, तो अव्यक्त रूप की मुलाकात का अभ्यास भी हम सब ने किया था। जो परमात्मा पिता है वो परम पवित्र है। तो जब हम उनके ज्ञान को सुनते हैं, मनन चिंतन करते हैं, तो हमारा वो अव्यक्त स्थिति, यानी आत्मिक स्थिति, स्वरूप, स्वधर्म, जब हम उस स्थिति में सुनते हैं, तो क्योंकि हमारा बाबा ज्ञान का सागर भी अव्यक्त है, तो तभी हम उनकी शिक्षाओं को अपने बुद्धि रूपी झोली में धारण कर सकेंगे। और जब हम बाबा की मुरली सुनते हैं, तो जो पवित्रता के सागर हैं, उनके द्वारा हम भी पवित्र होते जाते हैं। हमारी बुद्धि दिव्य होते जाती है, आत्मा पवित्र होते जाती है। जैसे मैग्नेट होता है ना, वो जैसे जो कहते हैं सीडी राइड में पहले होता था, तो वो उसको इरेज करता था। तो बाबा की जब हम मुरली सुनते हैं और उसी अव्यक्त भाव से सुनते हैं, जो भाव से बाबा बोल रहे हैं, तो परिवर्तन बहुत तीव्र गति से होता है। तो अब हम सभी स्नेह स्वरूप में हैं, तो हम सभी भी बाबा को क्या करेंगे? नमस्ते करेंगे। तो हम सब भी बाबा को नमस्ते करते हैं। और अब बाबा हमसे पूछ रहे हैं, आपका स्नेह किससे है? चलिए, बिना स्क्रीन पे देखे बताइए किससे स्नेह है। स्क्रीन पे नहीं देखना है, मन में क्या आता है। बाबा को देख, सिर्फ बाबा की आंखों को देखिए और बताएं किससे स्नेह है। अपने पुत्र से, बेटे से, अपने प्रोफेशन से, अपने दोस्त से, हस्बैंड से, भाई से, किससे स्नेह है? सबसे ज्यादा प्यार किससे है? एकदम दिल से बताइएगा। बाबा ने पूछा है, बताइए आपका स्नेह किससे है?
हमारी आवाज आ रही है ना? पहले तो परिवार से था, बच्चों से था, पर अब बदल गया, अब केवल बाबा से। हाँ, तो जब हमने ये कहा कि अब केवल बाबा से, देखिए हम किस स्वरूप में बैठे हैं, हम सर्व स्नेही स्वरूप में बैठे हैं। तो ऐसा तो नहीं हो सकता है कि केवल बाबा से है। आज की मुरली बहुत इस बात को गहराई से क्लियर करेगी, तो हम इसको लेके चलते हैं। तो जैसे बहन जी ने कहा ना कि पहले तो सबसे था, अब केवल बाबा से। बाबा इसको बहुत सुंदर ढंग से क्लियर करेंगे, और बाबा इसको शुरू में ही एड्रेस कर दिए हैं, हम सर्व स्नेही हैं। चलिए थोड़ा आगे पढ़ते हैं, देन इसको आई विल इलेबोरेट। तो कोई ने कहा बाप से, कोई ने कहा सर्विस से। बाबा पूछते हैं और भी किससे स्नेह है? अभी भी जब सब अपना बता रहे थे, जैसे हमारी जो बहन जी हैं उन्होंने भी बताया बाबा से है और से, तो और भी किससे स्नेह है? बाबा पूछते हैं। अभी भी एक बात रह गई है, बाप दादा से स्नेह तो है, जैसे बहन जी ने कहा बाबा से है, बाबा कह रहे हैं, बाबा आपको आंसर दे रहे हैं, बाप दादा से स्नेह तो है, लेकिन साथ साथ पुरुषार्थ से भी ज्यादा स्नेह रखना चाहिए, है ना? आज बाबा हम सबको यही कह रहे हैं कि किससे पुरुषार्थ रखना चाहिए? साथ। अच्छा, सबके पास अव्यक्त मुरली की बुक है? इसके बाद पढ़ते हैं हम सब। तो साथ साथ पुरुषार्थ की भी स्नेह रखना चाहिए, ये आज बाबा ने हमें बताया। दैवी परिवार से स्नेह, सर्विस से, है ना? ब्राह्मण परिवार से भी कितना अच्छा लगता है, सब कितना प्यार मिलता है दीदियों का, हम सेंटर जो भी जाते हैं, है ना? तो दैवी परिवार का भी हमसे स्नेह है। और देखिए ना, हम सब शाम को जो बैठते हैं, भले ही हम एक दूसरे को सामने से नहीं जानते हैं, कभी मिले भी तो नहीं है, लेकिन प्यार है ना, एक लगता है ना कि हाँ हम सब एक जुड़े हुए हैं, जैसे माला का दाना। अगर if I am right, then either raise your hand or unmute and share. जी, सही लगता है। लगता अंदर है का ना? इसमें। हाँ। जी जी, सबको लगता है कि एक कुछ तो प्यार जरूर, कुछ तो है, सब हम एक हैं, एक ही लगते हैं। सबका सबका प्रोफेशन अलग, एज अलग, प्लेस अलग, सब अलग, लेकिन फिर भी एक माला में है। तो हम क्यों प्यार है? बहुत अच्छे से इसको बाबा आज, जैसे मैथमेटिक्स होता है ना, वैसे इसका इक्वेशन है, आज बाबा बता रहे हैं। एक परिवार लगने लगा है कि ये भी एक हमारा अलौकिक परिवार। परिवार है, वेरी ब्यूटीफुल। तो दैवी परिवार से स्नेह, है ना? तो किससे किससे स्नेह है? दैवी परिवार से स्नेह, सर्विस से स्नेह है ना? अभी जब हमने कहा कि सब लोग बारी बारी से चर्निंग करेंगे, तो उमंग उत्साह में आ जाएंगे, है ना? ये भी सर्विस है। क्या पता आपने जो कुछ अनुभव किया हो, क्या पता, तो उससे हम किसको, बाबा ना जाने किनको निमित्त बना करके कुछ ऐसी बात कह दे जिससे किसी को फायदा हो। तो बाबा तो सबको टीचर बनाते हैं। तो सर्विस से स्नेह, बाप दादा से स्नेह, यह तो है ही, लेकिन वर्तमान समय पुरुषार्थ से ज्यादा स्नेह रखना चाहिए। अब बाबा हमें, हम लोगों को देख रहे हैं कि आपस में तो इन लोगों का प्यार हो गया, बैठते भी साथ में हैं, ठीक है ना? लेकिन अब हम बाबा कहते हैं पुरुषार्थ से स्नेह रखो, लेकिन वर्तमान समय पुरुषार्थ से ज्यादा स्नेह रखना चाहिए। बाबा कहते हैं कि जो पुरुषार्थ के स्नेही होंगे, वो सबके स्नेही होंगे। माना अगर हम एफर्ट, अब इसमें इसमें थोड़ा रुकते हैं, है ना? थोड़ा इस बात को पहले लेते हैं। तो क्या है, सबसे पहले तो इस बात को क्लियर कर दे, जो बहन जी ने कहा कि पहले बाबा से था, पहले औरों से था, लेकिन अब बाबा से है। लेकिन बाबा ने हम सबको सर्व स्नेही बनाया। सर्व में पूरी विश्व की आत्माएं आती हैं, तो लौकिक परिवार तो उसमें है ही। जब हम बीज के साथ अपना ये स्नेह रखते हैं ना, बाबा इस मनुष्य सृष्टि के रूप हैं, वो क्रिएटर हैं। तो जब हम उनके साथ अपना यह अलौकिक स्नेह रखते हैं, तो हमारा हर
चीज से प्यार होगा जिससे उनका प्यार है। एम आई राइट? है ना? एक लौकिक में एक एग्जाम्पल दिया करते थे लोग कि अगर अपने बच्चे से प्यार होता है ना तो उसके हवाई चप्पल से भी प्यार हो जाता है। छोटे बच्चे से प्यार होता है ना तो उसका चप्पल भी छोटा सा कहीं दिख जाता है तो लोग उसको बहुत वो होता है ना, ममता जग जाती है कि अरे ये तो बउआ का चप्पल है। तो जिससे प्यार होता है उसकी हर चीज से प्यार होती है। तो यदि हमको बीज से प्यार है, बाबा से प्यार है, तो हमें हर किसी से प्यार होगा। और यदि हमारा स्नेह में डिफरेंस दिखाई पड़ रहा है आत्माओं में भी, तो कहीं ना कहीं बीज से स्नेह का जो कनेक्शन है उसमें हमारी कमी है ना? तो हमारा स्नेह किससे है? बाबा ना कोई बात को यदि पूछते हैं ना, बाबा बहुत हमारा ब्रेनस्टॉर्मिंग तो एकदम वो हमारा चर्निंग चले। बाबा की एक मुरली थी, उसमें बाबा ने कहा था 69 की ही मुरली में कि बाबा क्या करते हैं कि विचार सागर मंथन करने के लिए एक स्टोन डाल देते हैं और अब आप इसको जो है जो लहरें उठती हैं उसमें आप ज्ञान सागर है ना, तो लहरें तो उठेंगी ही। तो आपका स्नेह किससे है? तो ये चीज क्लियर हुआ। लेकिन बाबा एक बात और पक्का करा रहे हैं कि ठीक है, बाबा से प्यार है, दैवी परिवार से प्यार है, सर्विस से प्यार है, विश्व की सभी आत्माओं से भी चलिए प्यार है। बाबा मेरे भी बातों को उत्तर दे रहे हैं, लेकिन बाबा कहते हैं वर्तमान समय पुरुषार्थ से ज्यादा स्नेह रखना चाहिए। जो पुरुषार्थ के स्नेही होंगे वो सबके स्नेही होंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। देखिए हम लोग बड़े इजीली कह देते हैं कि अभी तो मैं पुरुषार्थी हूँ, अभी तो मैं पुरुषार्थ कर रही हूँ। हम अभी सीख रहे हैं, अभी संपूर्ण थोड़ी बने हैं, हमारी कमी कमजोरी है। लेकिन बाबा कहते हैं पुरुषार्थ शब्द को अगर हम ले तो पुरुष के अर्थ सहित में यदि हम उसके टिक जाते हैं तो वो है पुरुषार्थ। यानी ये मेरा रथ है और मैं आत्मा पुरुष हूं। अगर हम इस स्वरूप के अर्थ में टिके तो ही हम पुरुषार्थी हैं, नहीं तो हम पुरुषार्थहीन हैं। तो जब हमारी स्थिति और पुरुषार्थ हम कर रहे हैं तो उसका निशानी क्या होगा? हम सबके स्नेही होंगे, सब हमसे प्यार करेंगे और हम सबसे प्यार करेंगे। क्यों ऐसा होगा? एक मम्मा जो हमारे यज्ञ माता जो थे, जो मम्मा की एग्जाम्पल है, उनका गायन है कि वो पुरुषार्थ में नंबर 1 थी। क्यों नंबर 1 थी? क्योंकि मम्मा का था कि यदि एक बार गलती हो गई तो दोबारा वो गलती नहीं होती थी मम्मा को, या एक बार कोई शिक्षा दिया तो दोबारा उनको वो शिक्षा को देने की जरूरत नहीं होती थी। जी जी जी, पुरुषार्थ का मतलब श्योर जी, पुरुष शब्द के अर्थ में स्थित होना। देखिए प्रकृति और पुरुष, हम लोग जो शुरू में भी बहुत पहले का भी गायन होता था कि पुरुष और प्रकृति जब ये दोनों मिलके एक्ट करते हैं तो ही वो सार्थक होता है। प्रकृति क्या हुई? हमारा ये 5 तत्वों का शरीर। और पुरुष पौरुष हो गया मैं आत्मा। तो जब हम इस अर्थ में स्थित होते हैं और इस अर्थ में स्थित होकर के मैं आत्मा सारथी हूं और तब हम कर्म करते हैं, वही पुरुषार्थ हुआ। पहला पुरुषार्थ का मतलब ये आगे कभी मुरली आएगी या कर दूंगी। एक तो ये हो गया। दूसरा पुरुषार्थ का मतलब होता है जो हम एफर्ट लगाते हैं। अब वो हम चाहे किसी भी गोल को अचीव करने के लिए एफर्ट लगा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल आप लौकिक में लीजिए, मेडिकल एंट्रेंस का कोई अगर विद्यार्थी है, आईआईटी एस्पिरेंट है, यूपीएससी एस्पिरेंट है, या अगर कोई हम जो डॉक्टर्स हैं, कोई ऐसी हम लोगों को लगता है कोई कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी करनी है, कुछ भी गोल को लेना है हमें, उसके लिए जो हम एफर्ट लगाते हैं दिल से, उसको पुरुषार्थ कहते हैं। तो यदि कोई स्टूडेंट बहुत अच्छे से एफर्ट लगाया है तो ऐसा हो सकता है कि वो
जो है कामयाब ना हो, एकदम पुरुषार्थ जो लगाया है ऐसा हो नहीं सकता है। और यहाँ तो स्पिरिचुअलिटी में हमें वरदान भी है, ये ज्यादा, क्योंकि हम अपनी शक्ति से तो कर्म कर रहे हैं, लेकिन हम परमात्मा की शक्ति से भी कर्म करते हैं। तो पुरुषार्थ यानी जो हमारा गोल है ना, हम कैसा बनना चाहते हैं। हमको जो कल भी बाबा ने कहा, संपूर्ण स्थिति, जो संपूर्ण स्थिति हम लोगों ने अनुभव किया, जिसमें कि कोई विकार नहीं हो, कोई वाइसेस नहीं हो, वो, और उसमें कोई मार्जिन नहीं होता है, वो जैसे परमात्मा का स्वरूप है, कुछ वैसा ही कहिए। आत्मा कभी परमात्मा नहीं बनती, लेकिन जो उनके जो गुण हैं उसमें मास्टर बन जाती है। जैसे वो अगर मास्टर पवित्रता का सागर है, तो मैं आत्मा, सॉरी, वो अगर वो पवित्रता का सागर है परमात्मा, तो मैं मास्टर पवित्रता की सागर बन जाऊंगी। तो अचीव हमें अपने उस अनादि गुण को करना है, और हमारे अपने वाइब्रेशंस को बिल्कुल रेज्ड रखना है। और हमारे ही इस कलेक्टिव कॉन्शियसनेस का जब वाइब्रेशन रेज्ड होगा, तो वर्ल्ड ट्रांसफॉर्मेशन होगा। ये हमारा गोल है। और जब वर्ल्ड ट्रांसफॉर्मेशन होगा, तो वो आत्माएं जो हाईएस्ट वाइब्रेशन में है, जो बिल्कुल सतो प्रधान है, सतो गुण है, सतो प्रधान माना जो 7 वर्चूज हैं सोल के, उसमें फुल प्रधान, मतलब डोमिनेंट रहेगा हमारा शांति का गुण, पवित्रता, आनंद, ये सारे प्रेम, ये सारे गुण में फुल। तो हमारा ये लक्ष्य है। अब इस लक्ष्य के लिए हमें एफर्ट लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो इस एफर्ट को, ओके, ठीक है। तो फिर अब आगे चलते हैं। तो अब इसमें क्या है, जो मम्मा जो पुरुषार्थ करते थे, तो मम्मा का था कि अगर एफर्ट लगा रहे, पुरुषार्थ मतलब मान लीजिए मुझे अभी क्रोध आता है, और मुझे इस पे विजय पाना है, कि मुझे क्रोध जैसे वाइफ से आई वांट टू गेट रिड ऑफ, मतलब मुझे इसको छोड़ना है, 7 बातें को छोड़ने में मुझे क्रोध को छोड़ना है, लेकिन अभी भी क्रोध होता है ना। धारण तो करना है स्वधर्म में, शांत स्वरूप हूं, लेकिन क्रोध तो आ रहा है ना। तो इस क्रोध को छोड़ने के लिए जो एफर्ट मैं लगाऊंगी, वो है पुरुषार्थ। लेकिन मेरा पुरुषार्थ सच्चा है, ईमानदारी का है, वो कैसे पता पड़ेगा? वो तब पता पड़ेगा कि जब उन बातों में जिसमें मुझे क्रोध आता था, अब उनमें मेरा क्रोध आने का फ्रिक्वेंसी, इंटेंसिटी, ड्यूरेशन सब कम होते गया। अब मान लीजिए मैं वैसे ही रोज गुस्सा करते रहूं और मैं बोलूं मैं तो पुरुषार्थी हूँ, मैं तो पुरुषार्थी हूँ, तो मैं पुरुषार्थी नहीं हूं तब। तो इसीलिए जो पुरुषार्थ के स्नेही होंगे वो सबके स्नेही होंगे। क्यों होंगे वो सबके स्नेही? क्योंकि वो अपने वाइसेस पे, अपनी कमी पे, अपनी कमजोरी पे विजय प्राप्त कर रहे हैं। तो और उनसे जो है ना, जो पुरुषार्थी होते हैं, उनसे जो परमात्मा पिता है ना, वो भी बहुत स्नेह करते हैं। क्यों? क्योंकि बाप दादा हमें पुरुषार्थ कराते हैं, और वो देखते हैं कि मैंने बच्चे को बोला कि 7 बातों को छोड़ो और 7 बातों को धारण करो। तो आज जब परमात्मा हम सबको देख रहे होंगे कि ये बच्चे मेरे आज सारा दिन 7 बातों को छोड़े, स्वदर्शन चक्रधारी बने, तो उन्हें हम सब पे कितना प्रेम आएगा। तो जब हमको परमात्मा के हम स्नेही हो गए, तो फिर तो हम सबके स्नेही हो जाएंगे, है ना। तो ये बात हुई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारा ये पूरा ही जीवन, ये पूरा ही गोल इसी बात पे आधारित होगा कि हम एफर्ट कहाँ लगा रहे हैं, कैसे लगा रहे हैं, चाहे हम किसी भी कार्य में लगा रहे हैं। इसीलिए इसमें थोड़ा समय हमने लिया। तो जो पुरुषार्थ के स्नेही होंगे वो सबके स्नेही होंगे। पुरुषार्थ से हरेक का कितना स्नेह है, वो हरेक को चेक करना है। अब हमारे लिए, कल के लिए बाबा ने ये पूरा दिन का होमवर्क दे दिया कि कल पूरा दिन पुरुषार्थ से हरेक का कितना स्नेह है, वो हरेक को चेक करना है। माना इफ आई वांट टू बी विक्टोरियस ओवर माय ओन कमी, कमजोरी या वाइसेस, तो मैंने उसके लिए कितना एफर्ट लगाया, दिल से लगाया, तो वो हमें चेक करना है। बाप दादा से भी स्नेह इसलिए है क्यों कि वो पुरुषार्थ कराते हैं, है ना। वही तो बाबा ही तो हमें बताते हैं ना, हमें जैसे बताया ना कल, 7 बातों को छोड़ो, ठीक है, छोड़े तो बाबा, लेकिन फिर बाबा ने ये भी बताया कि 7 बातों को धारण भी करो। तो बाबा प्यारा प्यारा, क्यों प्यार है इतना? बहन जी ने भी कहा सबको प्यार है। क्यों? बाबा शिक्षा तो देता है, लेकिन बाबा हमें
पुरुषार्थ भी कराता है, ताकि हम लक्ष्मी नारायण का जो लक्ष्य है इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय का, कि पता है वो हम जो आज जब हम देखते हैं स्वयं को, चाहे हम कितने भी, कुछ लोग हैं जो उतने परिस्थितियों में घिरे हुए ना भी हों, सब चीज का फिर भी उनके पास ना धन की कमी हो, ना परिस्थिति हो, परिवार भी बहुत उनके सुखदाई हो, लेकिन फिर भी उनके भी भेंट में जो मैं ही वो आत्मा थी, जो लक्ष्मी नारायण का जो अ, उनका स्टेज की मैं आत्मा थी, आज हूं नहीं हूं, तो उस लेवल का बनना है। तो वो पुरुषार्थ परमात्मा हमसे कराते हैं, और इसीलिए तो वो इतने प्यारे हैं। कभी किसी ने कहा था क्या कि मैं लक्ष्मी नारायण बन सकती हूँ? कोई भी एक आत्मा, माता पिता भी बहुत प्यार करते थे, लेकिन कभी लक्ष्मी नारायण है बन सकते हैं? हाँ मेरा बच्चा डॉक्टर बनेगा, हाँ मेरा बच्चा बहुत सक्सेसफुल सक्सेस होगा, हाँ मेरे बच्चे को अवार्ड मिलेगा, माता पिता बहुत अच्छा सोचते हैं, सेटल्ड रहे, स्वस्थ रहे। लक्ष्मी नारायण बनने का पुरुषार्थ कभी कोई नहीं, भगवान ही करा सकता है। तो प्रारब्ध, अब प्रारब्ध क्या हुआ? प्रारब्ध वही जो लक्ष्मी नारायण की बात हम कर रहे थे। जब हम और भी अगर इसको मैन्युटली लें तो प्रारब्ध क्या हुआ? मान लीजिए कि मैं अपने वाइसेस पे पुरुषार्थ कर रही हूँ, मुझे क्रोध को छोड़ना है, और मैं इसके लिए अपना एक चार्ट बनाई हूँ कि हाँ हाँ मुझे इन इन बातों में गुस्सा आता है, और इन इन बातों में आई यूज टू रिएक्ट या इरिटेट होती हूँ, तो मुझे यहाँ पे किस तरह से इन्हीं बातों में मुझे रिएक्ट नहीं करके रिस्पॉन्ड करना है शांति से। और उसके लिए योग का बल होना चाहिए। जितना जितना हम शांति के सागर के साथ योग लगाएंगे, मुझ में शांति का गुण अपने आप इमर्ज होते जाएगा। तो उन्हीं बातों में मैं धीरज, शांति की शक्ति से क्रोध पे विजय पाऊंगी। तो ये हमारा जो है ना, ये हमारा एक पुरुषार्थ हुआ, ठीक है। अब प्रारब्ध क्या हुई? दूर की प्रारब्ध तो लक्ष्मी नारायण और हाईएस्ट ऑफ द हाईएस्ट वाइब्रेशन वो तो है, लेकिन अभी इस छोटे से बात को लेते हैं। तो मेरी प्रारब्ध क्या होगी? मेरी प्रारब्ध होगी कि मैं उन्हीं बातों में जिनमें क्रोध करती थी, रिएक्ट करती थी, इरिटेट होती थी, और सारा वायुमंडल खराब होता था, विघ्न आ जाते थे इस रिएक्ट करने की वजह से, और बाद में पता पड़ता था कि काश मैं उस समय रिएक्ट नहीं कर रही होती। लेकिन अगर मैं इंटेंस पुरुषार्थ कर रही हूँ दिल से कि नहीं, मैं सर्वस्नेही हूँ, शांति मेरा स्वधर्म है, जो भी हुआ वो परिस्थिति थी, ये उनका पार्ट था, हर कोई अपना पार्ट प्ले कर रहा है, सब कुछ मेरे हिसाब से नहीं होगा, तो मुझे हर कर्म शांति के स्वधर्म में रह के करना है, और मेरी विजय हो जाती है। उन्हीं बातों में जिनमें मैं पहले रिएक्ट करती थी, अब मैं शांति से रिस्पॉन्ड करती हूँ। तो प्रारब्ध मेरी क्या बनी? विघन नहीं आए। पहले मैं ऑब्स्टेकल क्रिएट कर देती थी उन्हीं बातों में, लेकिन अब नहीं आए। तो पहले तो यहाँ पे हानि होने से हमने बचा लिया, और जब मैं शांत रहने लगी तो दो बातें हुई। सुकर्म हुआ, मेरा ये कर्म औरों को भी, उनके भी माइंडसेट को चेंज करेगा, उनके एटीट्यूड को चेंज करेगा कि अरे वाह, ये आत्मा तो पहले इसी बात पे गुस्सा करती थी, अभी तो बड़े प्यार से बात कर रही है। तो उनकी भी हमारे प्रति विजन, एटीट्यूड चेंज हुआ, उनके मन से भी दुआ निकलेगा कि, और फिर वो रियलाइज करेंगे कि अरे हम ही से गलती हो गई। तो क्या हुआ? देखिए ना, सारा कहाँ तो पहले ऑब्स्टेकल क्रिएट होता था, और कहाँ तो अब वही बात जो है वो व्यर्थ को समर्थ में हमने बना दिया। अब वही बात हमको और सामने वाला भी रियलाइज करेगा। तो ये हुआ ना प्रारब्ध। प्रारब्ध माना जो हमें मिलता है, जो हमें किसी चीज का कह लीजिए रिजल्ट जो मिला, हमें इनाम मिला, अवार्ड मिला, वो हुआ। तो हुआ ना ये प्रारब्ध। तो यदि मैं दिल से पुरुषार्थ कर रही हूँ तो प्रारब्ध भी मिलेगा। तो लेकिन मुझे इस प्रारब्ध से स्नेह तब होगा जब पहले पुरुषार्थ से स्नेह होगा। क्या होता है फिर हम सोच लेते हैं होता तो है नहीं, इतना आसान तो है नहीं, कैसे होगा इतने जन्म का, और थोड़ा तो गुस्सा करना ही पड़ता है, नहीं सुनेंगे ये होता है। वो 10 बार में एक बार ऐसे होगा कि देखा कुछ भी कर लो लेकिन ना कभी बोलना ही पड़ता है।
तो हमारा प्रारब्ध से स्नेह ही तब होगा जब हम अपने इस एफर्ट को, नहीं, मुझे शांत स्वधर्म में रहना है और मैं शांति के स्वधर्म से ही, चाहे बाहर कुछ भी परिस्थिति आ जाए, कोई कितना भी बड़ा नुकसान कर दे, और उस समय आपको आवेग आएगा कि नहीं, मुझे तो बोलना चाहिए, नहीं बोलने से दिक्कत होगा, जरूर बोलना है, लेकिन शांत स्वधर्म में रहकर, सर्व स्नेही स्मृति में रहकर तब बोलना है। तो हमारा पुरुषार्थ से भी प्रेम होगा, स्नेह होगा, तो प्रारब्ध से भी स्नेह होगा। दैवी परिवार का भी स्नेह तब तक ले अथवा दे नहीं सकते जब तक पुरुषार्थ से स्नेह नहीं। अब ये क्यों बोला बाबा ने? क्या होता है कि दैवी परिवार का भी स्नेह तब तक ले अथवा दे नहीं सकते जब तक पुरुषार्थ से स्नेह नहीं। क्या होता है कि कुछ दिन तो प्यार मिल रहा है, ठीक है, लेकिन अपनी कमी कमजोरियों को जब हम हटाने का, वही जो 7 बातों कल का ही लेते हैं, 7 बातों को छोड़ने का, 7 बातों को धारण करने का नहीं पुरुषार्थ करेंगे, तो बातें आएंगी, परिवार में बातें आएंगी, फिर वही टकराव होगा। तो कैसे हम स्नेह दे सकेंगे? हमारे अंदर ही स्नेह ही नहीं रहेगा तो हम दे नहीं सकेंगे, लेने के लिए भी पात्र बनना होगा। तो इसीलिए पुरुषार्थ से सिर्फ, आज बाबा हमें ये पक्का करा रहे हैं कि आपका बाबा से प्यार है, बहुत अच्छा, लेकिन एक पुरुषार्थ से प्यार कीजिए तो सर्व स्नेही बन जाएंगे। पुरुषार्थ का मतलब, मुझे अपने लक्ष्य को अचीव करने के लिए जो भी अभ्यास करना है, प्रैक्टिसेस करने हैं, उनको मैं इंटेंसली करूं, ईमानदारी से करूं, और वो एक लाइन में अगर कहें तो आपने आत्मिक स्वधर्म में रहने का, पुरुष का प्रयास करूं, पुरुष सबके अर्थ सहित सहित टिक करके कर्म करूं। ये शब्द बहुत अच्छा है, इससे ना याद आ जाता है। तो प्रारब्ध से स्नेह तब रहेगा जब पुरुषार्थ से स्नेह होगा। अगर पुरुषार्थ से स्नेह है तो वो एक दो के स्नेह के पात्र बन सकते हैं, स्नेह के कारण ही यहाँ इकट्ठे हुए हो। अब स्नेह है तब तो हम लोग सब, पुरुषार्थ से भी हम लोग को स्नेह है, सच्चाई तो ये है, तभी हम लोग सब यहाँ पे इतने थके हारे सब लोग है ना, परिस्थितियों के बीच फिर भी बैठते हैं, क्योंकि सही बात है, बाबा हम सबको मुबारक दे रहे होंगे, क्योंकि हम सबको पुरुषार्थ से स्नेह है। तो वो एक दो के स्नेह के पात्र बन सकते हैं, स्नेह के कारण ही यहाँ इकट्ठे हुए हो। तो चलिए, अब तो आज जो है इसको हम लोग बस यहीं तक लेंगे, लेकिन बाप दादा के स्नेह में रहते हो। अब पुरुषार्थ से भी स्नेह रखना है। आज हम लोग इसी बात पे थोड़ा अभ्यास करेंगे, बाप दादा से वरदान और दृष्टि लेंगे कि अब पुरुषार्थ से भी स्नेह रखना है, क्योंकि यही पुरुषार्थ ही, और हम लोग एक, ये भी जो भी कमी कमजोरी जो हम छोड़ना चाहते हैं, उसके लिए जो हम अभ्यास करना चाहते हैं, वो भी हम लोग बाबा से उसके लिए बल भरेंगे, और उसके लिए हम लोग दिल से पुरुषार्थ कल करेंगे, क्योंकि यही पुरुषार्थ ही तुम बच्चों को कि सारे कल्प की प्रालब्ध बनाता है। प्रालब्ध तो जो छोटी सी प्रालब्ध जो हमने अभी बताई, जो दिनचर्या की है, लेकिन अभी का समय इतना इम्पोर्टेंट है कि अगर अभी हम लोग अपने अंदर जो डायरेक्ट परमात्मा है, जो सुप्रीम एनर्जी है, उनकी जितनी जितनी एनर्जी स्वयं में धारण करेंगे, और हम अपने वाइब्रेशंस को बिल्कुल, अपनी फ्रिक्वेंसी को बिल्कुल गॉड की फ्रिक्वेंसी बना देंगे, तो ये समय जब हम पुरुषार्थ करेंगे इस चीज का, तो पूरा ये जो सृष्टि का चक्र है ना, ये पूरा कल्प ही हमारा ये प्रारब्ध बनेगा। हम प्रारब्ध माना इसका जो हमने मेहनत किया, तो अब इसका जो अवार्ड हमें मिलेगा, जो इससे प्राप्ति होगी, वी विल एंजॉय दैट। तो जितना बच्चों का स्नेह है उतना उससे बहुत अधिक बाप दादा का भी है। जितना जो स्नेही है उतना उसको स्नेह का रिस्पॉन्ड मिलता रहता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, बाबा ने बता दिया। अव्यक्त रूप से स्नेह को लेना है, अब ये हम लोग कर लेंगे। अब थोड़ी देर हम लोग जो है वो अभ्यास करते हैं, ठीक है? तो थोड़ी देर के लिए जो सुना है हम लोग उसको अपने मन में एकदम शांत हो जाइए, और सबसे पहले अपने मन में उन बातों को लाइए जिनके लिए
हमें पुरुषार्थ करना है। गहराई से चेक करें, ऐसी कौन कौन सी बातें हैं जो अभी भी मुझ आत्मा को मेरे स्वधर्म में स्थित होने के विघ्न रूप बनते हैं। कि बाबा ने मुझ आत्मा को सर्व स्नेही बनाया है। मुझे स्नेह के सागर से स्नेह को स्वयं में धारण कर स्नेह की धारा समस्त विश्व में प्रवाहित करना है। कार्य व्यवहार में आकर संबंध संपर्क को लेकर कोई भी कृपा करके ऐसी कौन सी कमी कमजोरी है जो मुझे इस स्नेह को जैसे मन एक स्टेज है, और स्टेज पर अपने ही पाठ को देखें। देखें अपने पाठ को और वो जो भी कमी है, कमजोरी है, उसे दिल से रियलाइज करके हम अपने सागर पिता को समर्पित कर देते हैं।
अब मन बुद्धि से प्यारे पिता परमात्मा को देखें। उनके वरदानी हस्त को स्वयं पर अनुभव करें। मेरे मस्तक पर परमात्मा का वरदानी हस्त। और जैसे बाबा मुझे वरदान दे रहे हैं, बच्चे विजयी भव, सफलता मूरत भव। जैसे कि उन्होंने मेरे कानों में विस्पर किया, बच्चे तुम यह कर सकते हो। और हम बाबा से दृढ़ संकल्प करते हैं, बाबा हम दिल से पुरुषार्थ स्नेही बनेंगे। प्रारब्ध को सामने रखकर जो गोल है हमारा, जो लक्ष्य है, उस लक्ष्य से प्यार करेंगे और उस लक्ष्य को अचीव करने के लिए, उसे प्राप्त करने के लिए हम पुरुषार्थ से भी उतना ही प्यार करेंगे। बाबा आज दिन तक जो भी हुआ अच्छा हुआ, लेकिन अब से मैं सर्व स्नेही आत्मा, जितना ही आपसे प्यार है उतना ही पुरुषार्थ से भी प्रेम होगा। मैं पौरुष शब्द के अर्थ में टिक कर हर कर्म को सुकर्म बनाऊंगी। जैसे बाबा ने हमारे दिल की अर्जी को स्वीकार किया, मस्तक पर विजय का तिलक दिया और बाबा हमारे सामने से लोप हो गए। और हम सब दिल से परमात्मा को शुक्रिया कर रहे हैं। कभी सोचा नहीं था कि हम इतने ऊंच बन सकेंगे। वाह मेरा भाग्य, वाह। अब इसी स्मृति में रह करके हम मीटिंग एंड करेंगे और आगे का कल पूरे दिन सर्व स्नेही के स्वरूप में स्थित होकर कर्म करेंगे। ओम शांति। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी सर्व स्नेही बाबा के प्यारे बच्चों को बहुत बहुत शुक्रिया। दिल से दुआएं, शुभ भावना, शुभकामना। गुड नाइट। ओम शांति। ओम शांति शांति। थैंक यू। ओम शांति जी। ओम शांति शांति। शांति जी। ओम शांति।